जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हर तरफ भगवान शिव की पूजा हो रही है, तो थोड़ा शिव को जानने का प्रयास करें। थोड़ा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि प्रभु को केवल थोड़ा ही जाना जा सकता है, उन्हें पूर्ण नहीं जाना जा सकता है। उन्हें पूर्ण केवल वो स्वयं ही जानते हैं, बाकी उन्हें कोई पूर्ण नहीं जानता है। भगवान के बारे में तो शब्द भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शब्द उनके लिए छोटे हैं और वो बहुत बड़े हैं। जब हम उन्हें शब्दों में भी ढालते हैं तो हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर हम उन्हें वर्णन नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं उन्हें कहने की, और कहते हैं कि प्रभु है, अनंत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, निराकार है, शाश्वत है और सत्य है। आज हम बात करेंगे भगवान के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। भगवान शिव को सोमनाथ क्यों कहा जाता है, सबसे पहले जानते हैं ये। सोम कहते हैं चंद्रमा को और नाथ कहते हैं स्वामी को। जो चंद्रमा के नाथ हैं, जो चंद्रमा के प्रभु हैं, वही सोमनाथ हैं। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, पर चंद्रदेव रोहिणी को ही ज्यादा चाहते थे और उसका ही ख्याल रखते थे और उस पर ही ध्यान देते थे, जिसके कारण कि बाकी सारी पत्नियां बहुत दुखी रहती थी। जब यह बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो पहले तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर जब चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी तो प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे क्षय होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण कि तत्काल ही चंद्रमा क्षय होने लग गया। क्षय का अर्थ है कि वो धीरे धीरे गलने लग गया, अर्थात मृत्यु की ओर आगे बढ़ने लग गया। जैसा कि सभी को पता है कि चंद्रमा प्रकृति और पृथ्वी के संतुलन के लिए कितने आवश्यक हैं। तो जब चंद्रमा क्षय होने लग गए तो पृथ्वी का सारा संतुलन ही बिगड़ गया, जिसके कारण सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए। इसीलिए वो सब लोग मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या ब्रह्मदेव जी को बताई और उसका उपाय भी पूछा। तब ब्रह्मदेव ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाने को कहा और उनसे कहा कि वो उस क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय का जाप करे और भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करे, क्योंकि मृत्यु से विजय केवल वही दिला सकते हैं। कथाओं की माने तो तब चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में गए और वहां पर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। प्रभास क्षेत्र को आज सोमनाथ कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। चंद्रदेव की घोर तपस्या और भक्ति से भगवान आशुतोष शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और उसे वरदान दिया, जिसके कारण प्रजापति का श्राप भी रह गया और चंद्रमा के प्राण भी बच गए। तभी से कहा जाता है कि चंद्रमा बढ़ते और घटते हैं। चंद्रदेव और सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वो माता पार्वती संग इसी स्थान पर बस जाए और सभी भक्तों का कल्याण करे। तब से भगवान शंकर इसी स्थान पर बस गए। तब से भगवान को चंद्रशेखर, सोमनाथ और सोमेश्वर कहा जाने लगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिम में अरब सागर के तट पर है। इस तीर्थ की छटा ही निराली है। प्रभु यहाँ साक्षात निवास करते हैं। यह चंद्रमा की तपोस्थली है। यहाँ पर चंद्रमा को रोग मुक्त किया था, इसीलिए भक्त यहाँ पर अपने रोगों और विकारों से मुक्त होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोमनाथ के पास में ही अपने प्राण त्यागे थे। तब से सोमनाथ का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ के मंदिर की। इस वैभवशाली मंदिर को अनेक बार तोड़ा गया, पर फिर भी यह वैसे का वैसा ही संपन्न है। आखिर कैसे, ये जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।